अरे जोर से बोलो, हुआ है क्या? गोली चली है क्या? बंद के ऐलान होते हैं क्या? कहीं ब्लॉकेड लगे हैं क्या? ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक 20 समझौते कर पूरे नॉर्थ ईस्ट को शांति प्रदान करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। अकेले असम में 11,000 से ज्यादा युवा ऑटोमेटिक AK-47 और AK-56 जमीन पर डालकर मेन स्ट्रीम में आए और असम को एक खुशहाल असम बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और हमारा असम आज विकास के रास्ते पर प्रशस्त हो गया, परंतु एक काम अधूरा रह गया। 10 साल से आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। मैं 16-17 में भी आया था, 21 में भी आया था और 26 में भी आया। पहले 5 साल हमने घुसपैठियों को रोकने में लगाए, यहां से रोक लिया, मगर त्रिपुरा और बंगाल से घुसते रहे। त्रिपुरा में भी भाजपा सरकार बनी, हमने उनको वहां पर भी रोक लिया। और सिलचर वालों, मेरे बंगाली भाइयों बहनों, बंगाल में भी इस बार कमल फूल की सरकार बनने जा रही है। ये पूरे कॉरिडोर में हम घुसपैठियों को रोक कर रख देंगे। पहले 5 साल हमने असम में घुसपैठ बंद की, दूसरे 5 साल उनको चिन्हित किया और एक तीसरे 5 साल दे दो, चुन चुन कर देश के बाहर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, हम घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से कटवा रहे हैं। ये ममता दीदी और राहुल बाबा के पेट में दर्द हो रहा है। अरे राहुल बाबा, CAA का तो आप विरोध करते थे। जो शरणार्थी बंगाली भाई बहन यहां आए हैं, उनको मतदान का अधिकार देने से आप विरोध कर रहे थे, और घुसपैठियों का क्यों स्वागत कर रहे हैं? क्योंकि वो उनकी वोट बैंक है। अरे आप चिंता मत करो, रोने दो ममता बनर्जी को, छातियां पीटने दो राहुल बाबा को। इस देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी निकाल देगी। भाइयों बहनों, इस बार विजय की तो मैं अपील करने आया हूं, परंतु जैसी तैसी विजय नहीं चाहिए। कछार की 707 सीट पर कमल फूल खिलना चाहिए, कमल फूल खिलना चाहिए। सिलचर की ये रैली के बाद कछार के गांव गांव में आपका संदेश जाना चाहिए कि कमल फूल खिलाइए और विकसित आसाम बनाइए। कमल फूल खिलाइए, घुसपैठिया मुक्त आसाम बनाइए, कमल फूल खिलाइए और बराक वैली को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करिए। ये संदेश यहां से 7 सीटों पर जाना चाहिए। मैं सिलचर का कार्यक्रम घोषित हुआ, परसों एक युवा का फोन आया मेरी ऑफिस में कि अमित जी को कहना कि सिलचर को ट्रैफिक जाम करने का रोड मैप लेकर आए। अब युवाओं की बातें माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए भैया?
सिलचर में ट्रैफिक जाम है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? हमारी सरकार ने 565 करोड़ से कैपिटल पॉइंट से लेकर रंगीर खड़ी तक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण करने का निर्णय किया, जिससे सिलचर की ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो जाएगा। यातायात को, ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए सिलचर बाईपास का भी हम निर्माण करने जा रहे हैं और 3 ओवरब्रिज अलग अलग जगह बनाकर पूरे सिलचर को अगले 3 साल में जाम मुक्त सिलचर बनाने का भारतीय जनता पार्टी का वादा है। मैं अगली बार जब राजदीप के प्रचार में आऊंगा तब यही ब्रिज पर से रोड शो कर कर इस मैदान में आऊंगा, ये मेरा वादा है। भाइयों बहनों, अभी अभी बराकपुर के नाथनपुर गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 का शुरुआत हुआ। 7,000 करोड़ रुपया खर्च कर कर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 उसकी शुरुआत की है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जैसे ही घुसपैठिए बढ़े वहां पलायन कर गए लोग, हमें पलायन को रोकेंगे, घुसपैठियों को निकालेंगे और जनसंख्या क्राइसिस को समाप्त करने के लिए ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। एक और नरेंद्र मोदी जी है जो पलायन रोकना चाहते हैं और दूसरी ओर राहुल बाबा है जो घुसपैठ करना चाहते हैं। आसाम के 7 जिले धुबरी, बरपेटा, दर्रंग, मोरीगांव, बोंगाईगांव, नौगांव और घोलपांडा, ये 7 जिलों में मुस्लिम बहुल जिले बन चुके हैं और मैं आज आसाम की जनता को कहना आया हूं, एक गोगाई पर विश्वास किया तो फिर से आसाम में घुसपैठ शुरू हो जाएगी। मुझे बताओ सिलचर वालों, घुसपैठ रोकनी है या नहीं रोकनी है? भाइयों बहनों, 1991 में ये 7 जिलों में हिंदू आबादी 38 लाख थी, अब घटकर 36 लाख हो गई है और मुस्लिम आबादी 39 लाख थी, वो बढ़कर 64 लाख हो गई। और ये राहुल गांधी के पेट का पानी नहीं हिलता है, उनको तो उसमें वोट बैंक दिखाई पड़ती है। राहुल बाबा, अंतिम बार है, घुसपैठियों का बचा खुचा वोट लेना है तो ले लो, अगले चुनाव में वोट देने के लिए हम इसको यही नहीं रखेंगे, निकाल बाहर कर देंगे। भाइयों बहनों, डेमोग्राफी चेंज जो हो रही है, अननेचुरल जनसांख्यिकी बदलाव के लिए, अकुदरती जनसांख्यिकी बदलाव के लिए मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को हाई पावर डेमोग्राफी चेंजेस मिशन इसकी घोषणा की है। कुछ समय में ही गृह मंत्रालय इसका नोटिफिकेशन निकालकर डेमोग्राफी चेंज का अभ्यास करने वाला है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाय बागान के श्रमिकों का हमेशा सम्मान किया है। पहले उनका श्रम एक दिन का 94 रुपया चुकाते थे, अब 258 रुपया चुकाते हैं, मगर ये बरोबर नहीं है। अगले 5 साल में क्रमशः
258 को हम 500 रुपये तक ले जाएंगे, 500 रुपये तक ले। एटी कली दूटी पार्ट योजना में 6 लाख श्रमिकों को 5,000 की सहायता दी गई, 120 मॉडल स्कूल बनाए गए और 707 चाय बागानों के 3.5 लाख श्रमिकों को भूमि का पट्टा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है।